वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपकी पहली क्लास है सेमेस्टर थर्ड की पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास है तो आज हम इस पेपर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी इन दिस पेपर। आपको इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। इस पेपर में आपको सिलेबस पहले से ही भेज दिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसमें 5 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें आप डेफिनेशन, हिस्ट्री, ब्रांचेस और एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि डेफिनेशन है तो बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में हम जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, क्या होती है ये। वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ 2 वर्ड्स का बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात जब भी आप कोई टेक्निक किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विटेकर के 5 किंगडम के हिसाब से बैक्टीरिया से लेके एनिमल्स तक होते हैं। इन 5 किंगडम्स में से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब आप कोई सी भी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम हिंदी में देखें तो बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी वर्ड का मतलब होता है इंडस्ट्रियल। इसका मतलब जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं उससे हम कोई भी उत्पाद बना रहे हैं टेक्निक लगा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, तो वो उत्पाद लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। अर्थात आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टेक्निक लगाई जिससे जो प्रोडक्ट मिला वो आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाया ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। उसके बाद हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई टेक्निक नहीं है। सालों से बायोटेक्नोलॉजी होती आई है। आप अपने घर में देखें, जो कि आपके यूनिट थर्ड में भी है, फूड एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी। हम घर में दही जमाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चीज, पनीर लेते हैं, ये सब हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसके बाद हम इसकी डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस। यूनिट 2 टोटली आपका टेक्निक्स पे आधारित है। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट टेक्निक्स लेते हैं, तो यूनिट 2 में आप सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। आपके सिलेबस में इन टेक्निक्स में है जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन एंड एनिमल क्लोनिंग, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसफेक्शन। अगर हम सबसे पहली टेक्निक लें जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। इसमें आप जीन को इस तरीके से चेंज करते हैं या इस तरीके से जीन को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म कोई भी प्रोडक्ट बनाए जो कि उसकी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड नॉर्मल हो। अगर हम दूसरी टेक्निक देखें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पुरानी टेक्निक है और इसी तकनीक द्वारा हम ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाते हैं और ये ह्यूमन इंसुलिन उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो डायबिटीज नामक रोग से पीड़ित हैं। अगर हम तीसरी टेक्निक की बात करें जीन एंड एनिमल क्लोनिंग, आपने सुना होगा एनिमल क्लोनिंग करवा के हमने डॉली द शीप बनाई थी कुछ सालों पहले। क्लोनिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फादर और मदर, एग्जैक्ट कॉपी। क्योंकि एनिमल्स में स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन नहीं होता है, तो क्लोन नहीं बनते हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो वहां क्लोनिंग एक नेचुरल बात होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल क्लोनिंग की, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हम जूलॉजी में पढ़ रहे हैं।
तो एनिमल क्लोनिंग भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करवाई गई थी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरल बात नहीं होती है। अब अगर हम बात करें जीन क्लोनिंग की, अगर एक जीन की हम एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं तो उसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन क्लोनिंग के लिए जो टेक्निक हम लेते हैं उसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में आजकल न्यूज में आपने बहुत सुना होगा। कोविड-19 के चलते हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो रहा है, यानी कोरोना वायरस का जो टेस्ट हो रहा है, वो भी पीसीआर पर ही बेस्ड है। पीसीआर मतलब अगर आप डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिलिपिकरण करवा रहे हैं, तो उसी को ही हम पीसीआर कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो आपके पास ट्रेडिशनल टेस्ट हैं, जो पुराने टेस्ट हैं जिनमें ब्लड या सीरम लिया जाता है या यूरिन टेस्टिंग के लिए, उसमें ये होता है कि जब तक पैथोजन, रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु या विषाणु अपनी नंबर नहीं बढ़ा लेता, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। मगर आज बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो पीसीआर किट्स बनाई हैं, आईसीएमआर, आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, उन्होंने भी पीसीआर किट्स बनाई हैं। इसमें क्या होता है, वायरस अभी बहुत कम मात्रा में जब किसी के भी बॉडी के अंदर होता है तो उसको पीसीआर द्वारा पहचान करके और उसका इलाज संभव है। तो जो हम जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें पीसीआर आएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं और इन एंटीबॉडीज को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज होती हैं किसी विशिष्ट रोग के प्रति सुरक्षा के लिए। सालों से हम जो वैक्सीन, टीके लगवाते आए हैं, उन टीकों में हम एंटीजन लेते हैं, जबकि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाते हैं जो हमें डिजीजेस के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो लास्ट टेक्निक आपको पढ़नी है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसफेक्शन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स नॉर्मली हम करते हैं मैमल्स में। मैमल्स में हम कोई भी फॉरेन जीन डाल के उससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं और इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्रांसफेक्शन। इम्यूनिटी वर्ड क्या है? आजकल हम न्यूज में भी इस वर्ड को बहुत सुनते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है आपके शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग होती है।
आप आजकल बहुत सुन रहे हैं कोविड-19 में कि इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मगर आपके शरीर में जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार से आती है, सेल एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों प्रकार की इम्यूनिटीज आपके शरीर का एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। सेल इम्यूनिटी, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सेल्यूलर इम्यूनिटी या सेल इम्यूनिटी आपको वायरस के प्रति बचाती है, जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहते हैं, इस प्रकार की इम्यूनिटी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या फंगस या आपके जो पैरासाइट्स हैं उनके खिलाफ बचाती है। अगर आप इम्यून सिस्टम की बात करें, जो भी आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके दो महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इससे पहले की क्लासेस में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एक शॉर्ट डिस्कशन स्टूडेंट, एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाह्य तत्व जो अमूमन आपके शरीर में उपस्थित नहीं हो और जिसके प्रवेश करने से शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो, उसे एंटीजन कहते हैं। यानी एंटीजन किसी भी पदार्थ को अगर बनना है तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि वो आपके शरीर में उपस्थित नहीं होना चाहिए, बाह्य होना चाहिए, और दूसरा वो आपके शरीर में घुसने के बाद एंटीबॉडी बनने को प्रेरित करे। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन के प्रवेश होने के पश्चात आपके शरीर में जो सुरक्षात्मक प्रोटीन बनाए उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की क्या संरचना होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में आपको ये बताया गया है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पेपर में क्या क्या पढ़ना है। जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं आपके, प्रथम के जो 3 यूनिट्स हैं वो आपके बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। लास्ट के जो 2 यूनिट्स हैं वो आपके इम्यूनोलॉजी पर आधारित हैं। फर्स्ट 3 यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं वो भी 2 में डिवाइडेड हैं। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो आपका यूनिट 3 है, जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों द्वारा फर्मेंटेशन, किण्वन करके जो पदार्थ बनाए जाते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जैसे ब्रेड, पनीर, मदिरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन जो बनती हैं, फूड एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी में आप ये पढ़ेंगे। और जो पहले की 2 यूनिट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स पढ़ेंगे। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स में जो आज के सिनारियो में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं पीसीआर और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हमें ध्यान रखना है कि जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उसमें जो भी वैक्सीन बनते हैं वो एंटीबॉडी बेस्ड होते हैं, ना कि एंटीजन बेस्ड जो हमारे पुराने वैक्सीन्स हैं। तो क्योंकि हम कोरोना वायरस के चलते डायग्नोसिस और वैक्सीन बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इन 2 वर्ड्स को, तो डायग्नोसिस में भी हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की पीसीआर टेक्निक आ रही है और वैक्सीन बनाने में भी हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आ रही है। ये हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स थी जो आपको पढ़नी है। एक बार और स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, इससे जो भी हमें उत्पाद मिलता है उसे हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ,
आपने सुने होंगे काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में। और अगर एक उदाहरण हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का बोलें तो प्लांट्स में आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ये सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा बनाए गए हैं जो मानव कल्याण हेतु बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट जो है उसको डिटेल स्टडी शुरू करेंगे।